मैं खदीजा मुनीर हूँ और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 PSUD 4th सेमेस्टर के लिए है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारा टॉपिक है होम टेप। होम टेप क्या है? ये डिफ़ॉल्ट टेप होता है MS वर्ड का और होम टेप की 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। और ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट चेंजेस, यानी कि उसका फॉन्ट, साइज, स्टाइल, हेडिंग, बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह और कुछ और फीचर्स हैं जो हम इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अंडरलाइन वगैरह करना, बोल्ड करना, टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह करना, जस्टिफाई करना, लाइन स्पेसिंग वगैरह देना, फोर कलर, टेक्स्ट कलर, हमारे पास चेंज केसेस वगैरह, फाइंड, सर्च, रिप्लेस, ये सारी ऑप्शन जो है हमारे पास होम टेप के ऊपर मौजूद होती हैं। हम इन डिफरेंट ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड क्या है? बेसिकली क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है डेटा के लिए, जिसमें हम लोग जब किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे यानी कि आर्जी तौर पे वो डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है और हम उसे जितनी टाइम पेस्ट करना चाहें उसे आराम से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिपबोर्ड में ये डेटा तब तक सेव रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो हमारा डेटा क्लिपबोर्ड से इरेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, कट के लिए हमारा डेटा टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में सेव रहता है और फॉर्मेट पेंटर के साथ भी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हम क्लिपबोर्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब फर्स्ट वन हमारे पास पेस्ट है। तो पेस्ट क्या है? पेस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? पेस्ट नाम से ही जाहिर है कि हमने किसी चीज़ को पेस्ट करना है, ठीक है। अब पेस्ट क्या होता है आपके पास? तो पेस्ट आपके पास होम टेप के ऊपर मौजूद होता है, जो करंट कंटेंट आपके पास क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। जो आपने कहीं पहले कॉपी किया हुआ था तो वो क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी तौर पे मौजूद होगा। आप जहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने माउस के कर्सर को वहाँ जाके डॉक्यूमेंट के अंदर उस जगह पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके आप अपने उस डॉक्यूमेंट में उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी नई चीज़ पेस्ट करनी है वो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और आप पेस्ट बहुत दफ़ा भी कर सकते हैं और एक दफ़ा भी कर सकते हैं। जब तक आपका डेटा क्लिपबोर्ड में मौजूद है आप उसे मैनी टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका डेटा तब क्लिपबोर्ड से इरेज हो जाएगा जैसे ही आप जो है अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं, शट डाउन होता है, या आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है तो फिर क्लिपबोर्ड में डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की पेस्ट के लिए Ctrl+V होती है हमारे पास, ठीक है। कट का मतलब ये है कि ये हमारे डेटा को रिमूव कर देता है। जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है और कट की कमांड अप्लाई की है तो वो डेटा रिमूव हो जाएगा और क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी तौर पे स्टोर होगा, ठीक है। आप फिर उसको जो है कहीं और कट करने के बाद किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपने वैसे उसे कट किया है कि अननेसेसरी टेक्स्ट था और आपने उसे जस्ट कट कर दिया। तो कट के लिए शॉर्टकट की आपके पास होती है Ctrl+X, ठीक है। आप कीबोर्ड से अपने टेक्स्ट को पहले माउस की मदद से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद Ctrl+X को प्रेस करते हैं और वो टेक्स्ट आपके पास वहाँ से कट हो जाता है और टेम्परेरी तौर पे आपका ये कट टेक्स्ट जो है वो क्लिपबोर्ड में मौजूद होता है। अगर आपने उसे वहाँ से कट करके किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना है तो आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपने उसे कट किया वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। अब आप इमेज को भी कट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कट कर सकते हैं। तो कैसे आप इसे कट करेंगे? आपने पहले टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करना है। होम मेन्यू के अंदर, होम टेब के अंदर आपके पास कट का टूल है, क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो वहाँ से भी कट कर सकता है, वरना शॉर्टकट की मदद से आप उसे कट कर सकते हैं। कॉपी, अब कॉपी कमांड जो है ये आपके पास आपके डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट डेटा बनाते हैं, ठीक है। आपके पास शॉर्टकट की Ctrl+C होता है इसके लिए कॉपी करने के लिए। अदरवाइज आप अपने टेक्स्ट को माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहती हैं। उसके बाद आप
सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके भी कॉपी की कमांड मौजूद होती है, वहाँ से भी कॉपी कर सकती हैं। होम टैब के ऊपर आपके पास क्लिपबोर्ड में भी कॉपी की कमांड मौजूद है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ क्लिपबोर्ड में कॉपी की कमांड पर क्लिक करें तो तब भी आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। और तीसरा तरीका, आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+C को आप प्रेस करें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, टेम्परेरी तौर पर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। आप उसे जहाँ कहीं पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर माउस का कर्सर ले जाके क्लिक करें और उसे पेस्ट कर दें। जितनी टाइम दफ़ा आप पेस्ट करना चाहती हैं आप उसे कॉपी करने के बाद अपने डेटा को पेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, ये एक बहुत यूजफुल कमांड है आपके पास। सपोज आपने एक पैराग्राफ के लिए कोई फॉर्मेट सेटिंग की है कि आपका ये टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होगा, ये स्टाइल होगा उसका और ये उसका कलर वगैरह है, ये चीज़ है, और वही सेटिंग आप जो है दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहती हैं या आपने किसी और वर्ड फाइल का फॉर्मेट उठा के अपनी फाइल के अंदर लगाना है तो आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से उस फॉर्मेट पैराग्राफ की सेटिंग को कॉपी कर लेती, सिलेक्ट कर लेती हैं और अपने डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब उसे अप्लाई करती हैं तो वो आपके टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। वो आपके पास शेप भी हो सकती है, सेल है, पिक्चर का बॉर्डर है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, तो विद इन सेकंड्स आपकी वो जो फॉर्मेटिंग है वो सारा अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर, तो ये बहुत यूजफुल है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, एक और इम्पॉर्टेंट कमांड जो है होम टैब के ऊपर जो मौजूद है वो है फॉन्ट। और फॉन्ट क्या है? फॉन्ट आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेक्स्ट की जो कि इंक्लूड करते हैं डिफरेंट टाइप फेस, फॉन्ट साइज, वेट, कलर और डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलाउ करते हैं डिफरेंट चेंजेस फॉन्ट साइज की टाइपिंग की डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमारे पास कैडबरी है और फॉन्ट साइज जो है वो हमारे पास 11 है इन वर्ड, ठीक है। हम फॉन्ट्स यूज़ क्यों करते हैं? फॉन्ट इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ये एक स्टाइल ऐड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे टेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट वेब पेजेस के अंदर, और हमें पढ़ने में आसानी होती है और अट्रैक्शन होती है इनकी मदद से। इफेक्ट्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं हम इनके ऊपर और इनकी मदद से हमें रीडेबिलिटी में बहुत आसानी होती है। अब फॉन्ट के अंदर क्या क्या इफेक्ट मौजूद हैं तो ये सारे मैंने यहाँ लेबल किए हुए हैं, जिसमें आपके पास फॉन्ट है, स्ट्राइक का फीचर आप अप्लाई कर सकती हैं, उसका साइज, श्रिंक या ग्रो फॉन्ट करना, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, चेंज केसेस करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, इटालिक, बोल्ड, डिफरेंट किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या है और हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉन्ट साइज़ क्या है? ये हमारे पास साइज़ ऑफ फॉन्ट होता है। स्मॉलेस्ट फॉन्ट जैसे कि मैंने पहले बताया है वो 8 होता है और लार्जेस्ट फॉन्ट हमारे पास 72 होता है वर्ड के अंदर, ठीक है। अब एक और कमांड है जो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं बोल्ड। जैसे कि हेडिंग्स इस टाइम पे जो आपको नज़र आ रही है वो तमाम की तमाम बोल्ड हैं, ठीक है। बोल्ड आपकी टेक्स्ट को हाईलाइट करता है रीडर की अटेंशन के लिए, ठीक है, और एम्फसाइज होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज किया जाता है दिस सेंटेंस इज बोल्ड। शॉर्टकट की बोल्ड के लिए क्या होती है? Ctrl+V। अगर मैंने किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करूँगी या उस सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगी और फिर मेरे पास होम टैब के ऊपर फॉन्ट के ऑप्शन के अंदर मौजूद है बी के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो वो बोल्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं शॉर्टकट की Ctrl+V को प्रेस करूंगी तो वो मेरे पास बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इटालिक के अंदर हम लोग इसका स्टाइल ऑफ फॉन्ट जो है स्लांट होता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा होता है वर्ड्स राइट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस इज इटालिकाइज्ड। अब आप देखें तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो स्लांट हुआ है टुवर्ड्स राइट। और शॉर्टकट की इसके लिए होती है Ctrl+I, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब के ऊपर फॉन्ट के अंदर आई मौजूद होगा, आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटालिक हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट की मौजूद होती है Ctrl+I। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगी, कोई भी फंक्शन आपने अप्लाई करना है आपने पहले अपने टेक्स्ट को लाजमन सिलेक्ट करना है और तब आप उसके ऊपर जो भी फीचर अप्लाई करना चाहेंगी तो वो अप्लाई होगा, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब ये है कि हमने किसी वर्ड के नीचे कोई लाइन
ड्रॉ करनी है या पूरे सेंटेंस को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए, जिसके लिए हमारे पास फॉन्ट के अंदर यू का वर्ड मौजूद होता है, ठीक है, यू का आइकन है, हम उसकी मदद से इसे यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारे पास अंडरलाइन की Ctrl+U होती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो फॉन्ट का मौजूद है हमारे पास वो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को बेस में लिखना हो, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड A2 या बेस में लिखना है 110 बेस 2 है या 1102 बेस है या डेसिमल फॉर्म में लिखा है 97 बेस 10 है, तो ये हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट जो है जब हमने कोई चीज़ पावर में लिखनी हो, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से की हाइट से हाफ होता है और उसके टॉप पे मौजूद होता है या बेस पे होता है, ठीक है, तो हम इसकी मदद से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की मदद से भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे पास होम पेज पे मौजूद है उसके फॉन्ट ग्रुप में, वो है चेंज केस। हम बहुत आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस केस है तो हम हर अपने सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अप्लाई करते हुए हम अपने टेक्स्ट के तमाम वर्ड्स को लोअर लेस यानी कि समान लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। हम तमाम अपने टेक्स्ट को लिखे हुए को कैपिटल कर सकते हैं। हम अपने तमाम लिखे हुए टेक्स्ट के हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर सकते हैं। हम उस पर टॉगल का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम चेंज केस के ऑप्शन के अंदर हमारे पास मौजूद है और हम वहाँ से इन्हें सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारे पास होती है Shift+F3। उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपने पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर आपने अपनी होम टैब के अंदर जाना है, वहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में जाना है, फिर वहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो होगा चेंज केस बटन के साथ, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ये जो भी मैंने पहले डिस्कस किए हैं ये तमाम ऑप्शन वहाँ पे मौजूद हैं। आप इनमें से कैपिटल करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, आपने टॉगल करना है, आपने जो ऑप्शन अप्लाई करनी है वहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, आपका टेक्स्ट उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो कितना इजी हो जाता है आपके पास। सपोज आप सोचें खुद कि आपने तमाम वर्ड के हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करना है, तो आप एक एक वर्ड को रीड करते जाएं और उसे कैपिटल करते जाएं, और तो कितना टाइम लगेगा। तो वर्ड ने ये आपको फीचर दे दिया है और इसकी मदद से आप आसानी से विदिन सेकंड्स अपने तमाम डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास इंक्रीज या ग्रो या श्रिंक फॉन्ट करना, आप अपने एक तो फॉन्ट साइज से भी आप टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी आपके पास ऑप्शन ये भी मौजूद है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। जो आपको बड़ा ए नज़र आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे उस आइकन पे, तो आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, और जब स्मॉल ए जो आपको नज़र आ रहा है साइज में स्मॉल ए है, ठीक है, तो उससे आपके टेक्स्ट का साइज छोटा होता जाएगा। शॉर्टकट की इसकी जो है Ctrl+ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है और श्रिंक के लिए आपके पास Ctrl+ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है, ठीक है आपके पास। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग है, आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई अपने टेक्स्ट के ऊपर और आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। सपोज आपने अपने टेक्स्ट का साइज कहीं 78 कहीं 30 इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल रखे हुए हैं, बोल्ड इटालिक किया हुआ है, डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए हुए हैं, 4 कलर वगैरह जो बैकग्राउंड में, तो वो इस सब चीज़ों को रिमूव कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर से जाहिर है, और फॉर्मेटिंग की जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की उन सबको ये ऑप्शन क्लियर कर देती है, ठीक है, और आपका नॉर्मल टेक्स्ट स्क्रीन पे शो होगा। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अब टेक्स्ट हाईलाइट का कलर का क्या काम है, जैसे आप सपोज बुक की कोई रीडिंग कर रहे हैं या नोट्स वगैरह में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप उसे हाईलाइटर की मदद से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास वर्ड के अंदर हाईलाइटर के ऑप्शन मौजूद है और डिफरेंट कलर्स भी आपको अवेलेबल हैं। आप इनमें से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करके जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट को या हेडिंग को आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करते हैं और हाईलाइटर में से वो कलर सेलेक्ट, आप अपनी मर्जी का जो भी कलर है चाहें तो उसे सिलेक्ट करके
उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सपोज बाद में आपको उसे हाईलाइटर नहीं करना, आप उसे चेंज करना चाहते हैं कि आपने इसे हाईलाइट नहीं करना, तो आप दोबारा से उसे सेलेक्ट करके नो कलर कर दें, तो वो दोबारा से उसका हाईलाइटर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो हाईलाइट नहीं रहेगा। फॉन्ट कलर आपके फॉन्ट का कलर होता है, जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, लिखा होता है वर्ड में, उसका कलर। तो इसमें के लिए भी आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर जो आपके फॉन्ट को होता है वो ब्लैक होता है, तो आप अपनी जैसे कोई भी कलर आप अपने फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप अपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है, उसके बाद आपके पास आपको जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है ए है, और ए के नीचे आपके पास इस टाइम पे ब्लैक कलर विजिबल है आपको, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स भी ओपन हुआ है उसका, जो आपके पास फॉन्ट कलर है उसकी पैलेट्स भी आपके पास ओपन है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वही कलर आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा जी। तो हम ये आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने कॉपी किया है, उसको पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी करनी है तो कैसे होगा। सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैं माउस की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगी। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन ये मौजूद है क्लिपबोर्ड, इसके अंदर ये कॉपी की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मैं इस कॉपी पे क्लिक कर दूँगी और फिर ये मेरे पास स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को मैं डाउन करके यहाँ पे मैं अपने माउस को क्लिक किया, तो ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, और फिर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है क्लिपबोर्ड में पेस्ट की, मैं पेस्ट पे क्लिक कर देती हूँ, तो आप देखें कि ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं पेस्ट पे बार बार क्लिक करती जाऊँ, जब तक मैं क्लिक करती जाऊँ ये से पेस्ट करता जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास अनडू के ऑप्शन मौजूद है, मैं इसे अनडू भी कर सकती हूँ, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेरी तौर पर ये यहाँ पे सेव है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक सेंटेंस है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। अब आपको समझ आ गई है कि कॉपी की और पेस्ट की, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कट करती हूँ, ये सीजर का आइकन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ, तो ये देखें यहाँ से कट हो गया। और मैं यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करती हूँ। फर्स्ट वन मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और सेकंड मैंने कट करके पेस्ट किया। कॉपी के उसमें देखें आप, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है, और ये उसकी डुप्लीकेट आपके पास यहाँ पे बना है। और जो सेकंड मैंने ऑप्शन आपके पास अप्लाई की, जिसमें मैंने कट किया, तो यहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो गया और ओरिजिनल दूसरी पोजीशन पे जहाँ मैंने उसे पेस्ट किया वहाँ पे वो पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करके मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ उसकी। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर बताती हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया था और ये ऊपर मेरे पास वैसा ही टेक्स्ट हो गया। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी। आप देखिए तो कितनी आसानी से हमने जो फॉर्मेट अप्लाई करना वो हो सकता है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, मुझे ये स्टाइल फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया है। अब ये जो इसका फॉन्ट स्टाइल है वो कॉपी हो चुका है, और मैं यहाँ इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके ये ब्रीफ हिस्ट्री लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। आप देखें फॉर्मेट पेंटर की वजह से कितनी आसानी से वो कॉपी हो गया। अब सेकंड ग्रुप हमारे पास मौजूद है फॉन्ट का, जिसमें फॉन्ट्स देखिए इस टाइम पे एरियल, टाइम न्यू रोमन एरियल सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करती हूँ। तो आप देखें मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट्स मौजूद हैं। मैं जो फॉन्ट सिलेक्ट कर रही हूँ आपको टेक्स्ट के ऊपर स्क्रीन पे वो इफेक्ट नज़र आ रहा है।
आपको जो फॉन्ट्स पसंद है आप यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का साइज मौजूद है। मैं इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट का साइज देखें, नॉर्मली 11 है, मैं इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। सबसे बड़ा 72 है और सबसे छोटा 8 है। ठीक है, इसके अलावा ग्रो फॉन्ट की मदद से भी मैं साइज बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ यहाँ से। अब आपके पास यहाँ के बोर्ड के ऑप्शन मौजूद है। इसका मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में टेक्स्ट वापस आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके और इस पर बी के आइकन पे क्लिक करती हूँ तो ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं इसको इटालिक करना चाहती हूँ तो आप देखें आई पे क्लिक किया तो ये बोल्ड के साथ साथ इटालिक भी होगी, और यू पे क्लिक किया तो ये, सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, यू पे क्लिक किया तो ये अंडरलाइन भी हो चुका है। ठीक है, अब आपको देखें मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे बी, आई और यू ये तीनों आपको हाईलाइट नज़र आ रही है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हुई हैं। सपोज मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मैं दोबारा से अंडरलाइन पे क्लिक करूँगी तो लाइन रिमूव हो चुकी है। मुझे इटालिक नहीं चाहिए, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके आई पे क्लिक करूँगी तो वो भी रिमूव हो चुका है। और आप देखें मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ तो वो हाईलाइट से रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि अब वो ऑप्शन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने स्ट्राइक का फीचर अप्लाई करना है तो आप देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैं ये वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आपके वर्ड के सेंटर से उसमें एक लाइन क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने अपने वर्ड का फॉन्ट कलर चेंज करना है तो ये मौजूद है आपके पास। यहाँ से मैं जो कलर सेलेक्ट करूँगी वही मेरे पास चेंज हो जाएगा फॉन्ट का कलर। ठीक, मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये हाईलाइट के ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, मैं जो अप्लाई करना चाहूँ वो कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके नो कलर, हाईलाइट रिमूव हो गया। ठीक है, ये कितना आसान था कि हमने होम टैब में दो ऑप्शन अभी सीख ली कि क्लिपबोर्ड के अंदर क्या काम था। क्लिपबोर्ड में हमने कट कॉपी पेस्ट करना देखा और फॉन्ट के अंदर हमने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करना देखे कि हम फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका साइज कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, हम उसे बोल्ड डाले कैसे कर सकते हैं। और जी एक और इम्पोर्टेंट फीचर था जो चेंज केस, वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये मेरे पास चेंज केस के ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, देखें सेंसिटिव केस, सेंटेंस केस। इसमें आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल होते हैं और बाकी सारा स्मॉल होते हैं और लास्ट में आपका जो है फुल स्टॉप होता है, सेंटेंस सीक्वेंस ऑफ ऐसे होता है। दूसरा आपके पास है लोअर केस, इसमें तमाम आपका स्मॉल लेटर्स में होगा। देखें फर्स्ट वर्ड भी आपका, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल है। देखें फुल स्टॉप के बाद भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑप्शन लोअर केस अप्लाई कर दिया। अपर केस करूँगी तो सारा का सारा टेक्स्ट आपका कैपिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन आपके पास मौजूद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि सेंटेंस का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये है। उसके बाद आपके पास है वॉवेल केस, तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल है और बाकी सारा कैपिटल है। तो यहाँ से आप डिफरेंट जो है चेंज केस की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सेंटेंस केस को अप्लाई करती हूँ, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट आपके पास होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये अप्लाई हो गया। तो ये आज के लिए यही था। आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच।